होली के दिन मिल जाते हैं रंगों में। हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस गीत द्वारा आप सभी समझ ही गए होंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। क्या आपको पता है होली भारत के सबसे प्रचलित त्योहारों में से एक है। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। हम होली दहन क्यों करते हैं? तो आइए इस प्रश्न का हल हम प्रहलाद की कहानी सुनकर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होली दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिनको पहनकर आग में बैठने से आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। होली का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो आप सभी भक्त प्रहलाद की कहानी तो जान ही गए होंगे। क्या आपको पता है कामदेव की तपस्या व पार्वती विवाह कैसे हुआ? क्या ये जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कितनों को ये स्टोरी पता है। तो शुरू करते हैं अगली कथा, कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था, क्योंकि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोध होकर शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनः जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है संबंध। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। आपके यहाँ कौन सी होली मनाई जाती है कमेंट कीजिएगा। हमारी नाथद्वारा की होली तो बहुत ही फेमस है। इस होली नेचुरल कलर से उपयोग कीजिएगा और सेव वाटर सेव लाइफ। थैंक यू सो मच।